दतिया में बाई इलेक्शन उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के विधायक कैलाश कुशवाहा से इंडिया आज तक के संपादक विनोद बिकट में विशेष वार्तालाप किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक। आपके साथ मैं हूं विनोद बिकट। आज मैं दतिया चुनाव को लेकर विधायक श्री कैलाश कुशवाहा जी के घर पर पहुंच गया हूं, उनसे विशेष वार्तालाप के लिए। सबसे पहले आपका इंडिया आज तक में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न है आपसे कि आप दतिया चुनाव में आपकी उपस्थिति कब हो गई थी और कैसे आपने वहां पे चुनाव को अपने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं घनश्याम जी, उनके पक्ष में चुनाव को मोड़ा, थोड़ा प्रकाश डालें। देखो, मुझे लगभग जब चुनाव की घोषणा हुई थी कि चुनाव तय है, उसके अगले दिन ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय देवेश सिंह जी का फोन आ गया था कि कैलाश जी दतिया पहुँचो। तो मैं तुरंत पहुँचा था और अगले दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी वहाँ पहुँचे, प्रदेश हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय देवेश सिंह जी पहुँचे और उसी समय से हम अपनी जिम्मेदारी में चुनाव में लग गए। अच्छा, एक बात बताओ, आपकी विधानसभा भी चुनाव के दौरान आपकी विधानसभा भी चली, तो क्या विधानसभा में आप उपस्थित हुए? और विधानसभा में अगर उपस्थित हुए तो इस बार क्या आपने सवाल किए? चुनाव के दौरान हमारी विधानसभा चली 3 दिन चली। वैसे चलना तो ज़्यादा थी, लेकिन वो भाजपा की आदत है जल्दी खत्म कर दी थी। और विधानसभा में मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा कि हमारे मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में एक प्लॉट की 2-3 बार रजिस्ट्री हो जाती है। व्यक्ति या कर्मचारी या आम आदमी या किसान जीवन में एक बार प्लॉट खरीदता है, मकान बनाता है, लेकिन डबल या ट्रिपल 2-3 बार एक ही प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाने के कारण वो न्यायालय के चक्कर लगा के बूढ़ा हो जाता है और दुनिया छोड़ के भी चला जाता है। तो ये मैंने विशेष रूप से मुझ पर 1 घंटे का क्वेश्चन आया था, तो उसी को मैंने मध्य प्रदेश और शिवपुरी जिले के को लेकर मैंने विधानसभा में रखा। इस पर वहाँ पे हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी विशेष ध्यान दिया और मुख्यमंत्री जी ने भी ध्यान दिया कि ये बात सही है। और एक यह मुद्दा था कि कई लोग प्लॉटों के चक्कर लगा कर परेशान है, तो मैंने इसका जिम्मेदार सरकार है, प्लॉट बेचने वाला है कि रजिस्ट्रार है, किसको ठहरा है। लेकिन आम आदमी इसमें फंस रहा है, कोर्ट के चक्कर लगा कर वो परेशान हो रहा है और उसका जीवन उसी में निकल जाता है। कोर्ट कचहरी की विधायक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इसके अलावा आगजनी का किसानों का नुकसान होता है, उसके संबंध में बात हुई कि न हो। इसके अलावा कॉलेज में क्या क्या व्यवस्था, स्कूलों में बड़े बड़े विश्वविद्यालय में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उस विषय में भी चर्चा हुई। किसानों के बारे में चर्चा हुई, कई मुद्दे हुए। विधानसभा होती है तो इसी। विधायक जी, अब मैं लौट कर दतिया चुनाव पर ही वापस आ रहा हूँ। आप सोशल मीडिया पर कम दिखे, क्या कारण है? ये बात सही है। मुझ पे आज और भी कई लोगों ने पूछा, विधायक जी आप दतिया रहे पूरे समय, लेकिन सोशल मीडिया पर क्यों नहीं आए? मुझे कई लोगों ने पूछा, मित्रगणों ने भी पूछा और कई अपने पत्रकार साथियों ने पूछा। क्या कारण रहा कि मैंने देखा कि जैसे ही हम वहाँ घुसे तो हमने अपने क्षेत्र में, जहाँ मुझे ड्यूटी मिली बड़ौनी खुर्द में और उस गाँव में, तो हमने क्या किया, बूथ पोलिंग के एजेंट बनाए, अपनी टीम बनाई। तो वो टीम के मैं फोटो डालता था या नाम ग्रुप में डालता था, तो फिर क्या होता था कि 2 दिन बाद वो हमसे मिलते ही नहीं थे, हम उनका इंतजार करते थे, वो भाग जाते थे। तो मैंने 2-3 दिन बड़ी परेशानी आई, यार ये चल के रहा है 2-3 बार। मैं चुनाव को बड़ा समझ में आया कि यार कहीं ना कहीं सरकार है, सत्ता का चुनाव है, शासन प्रशासन उनका है, यहाँ का भयमुक्त वो डरा हुआ है, तो उसको हमारा वोटर और हमारी जो कांग्रेस के बूथ पोलिंग एजेंट जो बनना है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में भय है। तो मैंने फिर दिमाग लगाया कि अब चुनाव को उल्टा लड़ा जाए, दूसरे तरीके से लड़ा जाए।
इसको मैंने ज्यादातर जो बड़ी सभाएं उनको डाला, जो मेरी गोपनीयता मीटिंग है वहीं जितनी भी वहीं रात दिन में एक ही दिन में मैं 25-25 मीटिंगें लेता था, 25-25 जगह जाता था। दिन में ग्रामीण में काम करता था और रात में सिटी में काम करता था। उसी हिसाब से मैंने 2-2, 3-3 बजे तक काम किया रात में। सुबह जल्दी नहा धो के नाश्ता करके 10 बजे हम क्षेत्र में पहुंच जाते, उधर ही खाना खाते थे हमारे कार्यकर्ताओं के। तो मैंने पूरा सिस्टम जमाया कि गोपनीयता से सिस्टम में मीटिंगें ली और मिलकी ये ओपन हो जाता है उनका फोटो, तो उनको कहीं ना कहीं दबाव देते थे, धमकाते थे, लालच देते थे, डराते थे जी हमें जानकारी मिली। तो मैंने पूरा चुनाव को उल्टे तरीके से अब की बार गोपनीयता में मैंने काम किया। इसीलिए हमारा जो सामाजिक मित्रगण अन्य लोग जो कि कई लोग ओपन नहीं होना चाह रहे थे, जो एक तरह भाजपा के पक्ष में था चुनाव, लेकिन लास्ट तक हमारा कांग्रेस के पक्ष में चुनाव मुड़ गया और मुझे विश्वास है कि हम चुनाव 1,01% चुनाव जीतेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, आपने चुनाव में दतिया की जनता से बोला क्या? देखो क्या है, सब अपनी अपनी बातें रखते हैं। सब लोगों ने कोई विपक्ष वाले अपने मोदी जी की तारीफ करते हैं, मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं, बस उन पर और कुछ है ही नहीं है। नहीं मिले तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। लेकिन हमने तो उस चुनाव को नब्ज पकड़ कर लड़ा कि आज दतिया में परेशानी क्या है, ग्रामीण में परेशानी क्या है, मेरी जिस क्षेत्र में बड़ौनी में क्या है। तो कहीं ना कहीं वहां पूर्व में कई ऐसे चुनाव हुए नगर पंचायतों के, पार्षदों के चुनाव हुए और प्रमाण पत्र पूरे। एक तरफ से ऐसा कभी हुआ है जीवन में कि किसी नगर पंचायत में 15 की 15 प्रमाण पत्र भाजपा के पार्षदों को दे दिए। जो निर्दलीय जीते, कांग्रेस पार्टी जीते या अदर पार्टी जीते, उनको कोई प्रमाण पत्र नहीं, जीत गए, उन्हें टेबल पे हरा दिया गया। तो ऐसे वहां पे कई परेशानी, कोई बेपाई हो रही, कोई की जमीनें छिड़ी हैं, महिला परेशान, आम जनता परेशान, किसानों को खाद नहीं मिलना, किसान परेशान, युवा परेशान, युवा को पेपर आउट नीट जैसे जंतर मंतर का फायदा मिला, हमें किसान आंदोलन भोपाल का फायदा मिला। इसको हमने नब्ज पकड़ी और उसी बेस पर हमने जनता चर्चा करी। व्यापारी हो गया, आपका कितनी जगह टैक्स लगता है, कितनी बार आप टैक्स देते हैं, आपका 100 रुपये कमाते हैं तो 50 रुपये आपका टैक्स में चला जाता है। हमारा देश में जो कि रसोई के सामान पे भी टैक्स लगता है, मजदूरी पे भी टैक्स लगता है, बैंक में पैसा निकालो तो टैक्स, जमा करो तो टैक्स। ऐसे हमने कई चीजों में बताया कि और आज महंगाई कितनी है, हमने सिर्फ उस पर बात करी। लेकिन भाजपा ने सिर्फ मोदी की तारीफ, मुख्यमंत्री की तारीफ, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा उन पर कोई शब्द ही नहीं थे। विधायक जी, पूरे चुनाव में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कौन कौन उपस्थित रहा, थोड़ा विस्तार से बताओ। तो वो सबसे ज्यादा तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय जीतू पटवारी जी पूरे समय रहे। उन्होंने भी कई सभाएं करी, कई पूरे क्षेत्र में गए और हम सभी विधायकों, पूर्व मंत्रियों, जिन जिन की जिम्मेदारी ड्यूटी लगी उनकी मॉनिटरिंग भी रख रहे थे। हमें भी बराबर संपर्क में थे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, हमारे प्रियव्रत जी, जयवर्धन जी, हमारे बड़े आदरणीय सतनामी विधायक जो प्रभारी थे वहाँ से कांग्रेस से, आदरणीय सिद्धार्थ भैया और दिनेश गुर्जर जी, मतलब कुल मिला गया देशी शर्मा जी, लाखन सिंह यादव जी, उमंग भैया तो खैर थे ही। कुल मिला के नहीं हमारा पूरा बड़ा नेतृत्व, सभी विधायकगण, सभी पूर्व मंत्री, पूरा कांग्रेस संगठन, जिला सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे। तो ईमानदारी से सबने बहुत मेहनत करी। आखिरी सवाल, आपके प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह दतिया में बाय इलेक्शन उपचुनाव कितने वोटों से जीत रहे हैं? मैं आपको बताऊं, मेरा मन कह रहा है कि जितने वोट भाजपा के आएंगे उससे दोगुने वोट कांग्रेस के आएंगे। 1,01% माँ पीताम्बर माई का आशीर्वाद कुंवर घनश्याम जी को मिल चुका है। इंडिया आज तक से विशेष बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।